जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस एस 9.2 करें बच्चों। ठीक है, नाइन्थ न्यू मैथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, भी फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इफ लेंथ्स आर। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आपने क्या फाइंड करनी है, भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट में मेरे पास आ रहा है भी 1:3, 3:4, 2:7, 8:9, 6:5। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इफ लेंथ्स आर। अगर आपके पास लेंथ्स गिवन हो तो आप इनकी जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मुझे फार्मूला याद रख लेना है। मेरे पास फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू, जो आप पास इस ऐसा में यूज करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपने ये फार्मूला याद रख लेना अच्छी तरह। ठीक है, तो दो एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करने के लिए, दो एरिया की क्रॉसपेंडिंग की रेशो फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे भी A1 तकसीम A2 बराबर L1/L2 का मुरब्बा आ जाएगा। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/A2 L2, और इसका क्या आएगा भी होल स्क्वायर। तो इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में देखते नहीं, मेरे पास सोल्यूशन में जाएंगे कि 1:3 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया अभी 1:3। तो 1:3, तो यहाँ पे मेरे पास जो 1 और 3, L1 मेरे पास 1 है और L2 कितना बच्चों वो 3 है। तो वो फार्मूला यूज करें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। L1 कितना बच्चों आ रहा है 1 आ रहा है, L2 कितना है 3, ऊपर स्क्वायर एज इट रहेगा। तो 1 का स्क्वायर ओपन करें 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई 9। तो यहाँ पे आ रहा है भाई A1/A2। तो आपने इनकी रेशो के लिहाज से आपने एरिया फाइंड करने हैं। ठीक है, याद रखना भी ऊपर स्टेटमेंट में कहो भी फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज। ठीक है, आपने इनको रेशो में भी कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड किस में बच्चों कन्वर्ट होगी रेशो में, A1/A2 इक्वल 1:9। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में L1 मेरे पास 3 है, L2 कितना दिया गया भी 4। वही फार्मूला यूज करेंगे भी A1/A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी 3 है, इसी तरह L2 4, बच्चों ऊपर क्या आ रहा है भी स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं 9, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16, तो मेरे पास 7 A1/A2। तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू 9:16 आ जाएगा। इसी तरह पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है भी 2:7। ठीक है, L1 मेरे पास 2 है और L2 कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। क्वेश्चन पार्ट 3 है क्वेश्चन 1 का। तो वही फार्मूला यूज करें, A1/A2 इक्वल L1 मेरे पास बच्चों 2 आ गए, L2 7, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इसी तरह यहाँ पे आ रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इधर मेरे पास आ रहा है A1/A2। तो डिवाइड को रेशो में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास बनेगा A1/A2 इज इक्वल टू 4:49। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आ रहा है L1 लेंगे सबसे पहले आप 8:9 है, L1 8 और L2 बच्चों कितना आएगा भी 9 आएगा। ठीक है, L1 8 आएगा और L2 कितना आएगा 9। एरिया फार्मूला यूज करें, A1/A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 8 है और L2 की 9, ऊपर क्या बच्चों आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, इसी तरह 9 का स्क्वायर क्या होता है भी 81 होता है। ठीक है, A1/A2 एज इट लिख दें। तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगी भी रेशो में, A1/A2 इज इक्वल टू 64:81। इसी का पार्ट नंबर 5 आ रहा है, 5 है मेरे पास भी 6:5। तो 6 आपके पास भी L1 है बच्चों,
L1 6 है, इसी तरह L2 कितना आएगा भी 5 आएगा। ठीक है, L1 कितना आएगा भी, वो मेरे पास 6 आ रहा है और L2 कितना आ रहा है भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पे एरिया वाला फार्मूला यूज करें, A1/A2 इज इक्वल टू L1 6 है, L2 5 होल का स्क्वायर। ठीक है, होल की पावर 2 आएगी, तो 6 को 2 टाइम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25, तो रेशो में कन्वर्ट कर लें 36 रेशो 25, डिवाइड रेशो में चेंज हो जाएगी, तो आप आज ये आंसर आ गई। इसी तरह अब हम 9.2 का भी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 1 कर रहे हैं। फाइंड द अननोन फिगर्स। सबसे पहले मेरे पास ये फिगर देगी भी, इसका एरिया बच्चों फर्स्ट फिगर का आ रहा है 240 सेंटीमीटर और दूसरी फिगर का जो एरिया है वो A2 आप फाइंड करेंगे। ये आप L1 लेंगे, मेरे पास लेंथ 1 है, ये L2 है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, ऊपर आपने पहले भी किया हुआ है, वही फार्मूला यूज होगा, A1/A2 L1 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे A1 मेरे पास 240 है, A2 बच्चों आपने फाइंड करना है, L1 10 सेंटीमीटर है और L2 6 सेंटीमीटर है। फार्मूला लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्या आएगा भी स्क्वायर आ जाएगा। A1 बच्चों मेरे पास कितना आ रहा है 240 और A2 को एज इट लिख दें क्योंकि वो आपने वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, A2 क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो A2 को एज इट ही लिख दें। इसके बाद L1 कितना आ रहा है भी, L में मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और L2 बच्चों कितना है 6, होल का क्या आएगा भी स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह। तो यहाँ पे 10 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं कितना बनेगा बच्चों 100, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 36, यहाँ पे 240 और A2 को एज इट लिखें। ठीक है, तो अब आपने A2 फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप चेंज कर दें, पहले रेसिप्रोकल ले लें भी, A2 ओवर क्या आएगा 240, यहाँ पे 36/100 दोनों को आप चेंज कर देंगे कि A2 ऊपर 240 नीचे, 36 ऊपर और 100 कहाँ पे आएगा भी नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये 0 0 से कट कर दें, A2 इक्वल 24, इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा, इधर डिवाइड, उधर जाके क्या होगा भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ रहा है 10। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट भी यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, अगर आपने इसको कट करना है तो मजीद आप कट कर सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई कितना करेंगे भी आप 24, इसी तरह नीचे डिवाइड कर दें 10, तो आंसर बच्चों कितना आएगा भी 86.4 आपके पास एरिया फाइंड हो जाएगा भी। A2 का एरिया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भी, A2 का ये एरिया फाइंड हो गया भी। ठीक है, इसको नीचे लिख लें 86.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट आ रहा है, मेरे पास एक फिर फिगर दी गई है, एक ये वाली फिगर है बच्चों। ठीक है, और इसी तरह इसके अकॉर्डिंग एक और भी फिगर है, वो ये है। ठीक है, ये टच नहीं होगी, साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। तो ये मेरे पास A1 दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे इसकी बेस 15 सेंटीमीटर है। A2 बच्चों आपने फाइंड करनी है, नीचे बेस कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों 2 फिगर्स है, A1 दिया गया है, A2 फाइंड करेंगे, तो ये मेरे पास L1 है और ये क्या भी L2 है। वही फार्मूला यूज करें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का भी स्क्वायर। A1 60 सेंटीमीटर, A2 बच्चों फाइंड करेंगे, L1 15 है, L2 कितना आ रहा है भाई, L2 मेरे पास आ रहा है 20, ऊपर क्या आएगा भाई स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बच्चों 225, 20 का स्क्वायर लें 400 बनेगा। इसी तरह 60/A2 एज इट लिख दें। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लें, A2 ऊपर ले जाएं 60 नीचे आ जाएगा,
तो यहाँ पे 400 ऊपर और 225 कहाँ पे आएगा अभी, नीचे आ जाएगा अभी। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब आप यहाँ पे मेरे पास 60 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है बच्चों, इधर उस तरफ जब लेके जाएंगे तो मुझे किस में चेंज होगा अभी, मल्टीप्लाई में। तो नीचे 225 है, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 106.66 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, इसका आंसर आएगा मेरे पास भी A2 का। इसी तरह अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर थर्ड लेते हैं भी, फिगर नंबर थर्ड क्या भी मेरे पास वो ले लें आप। तो यहाँ पे थर्ड में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, पहली फिगर बच्चों आप ये है, ठीक है, जो कि गिवन मेरे पास है। ठीक है, थोड़ी सी ये वाली, ठीक है। और इसी तरह दूसरी फिगर आप लेंगे, वो थोड़ी सी शेप की है। ठीक है, तो अब आपके पास इसके अंदर उसने कहा भी A1 आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और A2 मेरे पास कितना दिया कभी, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। नीचे लेंथ 3.6 सेंटीमीटर इसकी भी है, और इसकी आ रही है 0.76 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों वही फार्मूला लगा लें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 फाइंड करेंगे वैसे लिख दें, A2 बच्चों कितना आ रहा है 18, L1 कितना भी, ये L1 है, और ये वाली क्या वैल्यू होगी बच्चों, L2 होगी। L1 3.6 और L2 कितना आ रहा है आपके पास, इधर L2 मेरे पास आ रहा है 5.76 बच्चों, ऊपर क्या आएगा इसका स्क्वायर। इसी तरह A1 इक्वल 18 बच्चों, इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा अभी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3.6 5.76 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे जी, 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने की बजाय आप इनको पहले डिवाइड कर लें बच्चों। ठीक है, कि 3.6 डिवाइड कर लें 5.76, इजी हो जाएगा, 0.625 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 18 वैसे लिख देना आपको। तो यहाँ पे आप बच्चों 0.625 का स्क्वायर लेके ना मल्टीप्लाई कर दें आप 18 से। ठीक है, आंसर आएगा भाई 7.0312। तो यहाँ पास A1 का बच्चों आंसर आएगा भी, एरिया 1 फाइंड हो गया है। ठीक है, 0.62 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा भी, तो आपका आएगा 0.3906, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये आपके पास एरिया 1 फाइंड हो गया। इसी तरह अब हम 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं भी। हमारे पास भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे फिगर में देखिए आपके पास दो कोन्स हैं, एरिया 1 फाइंड करना है, एरिया 2 96 है। तो यहाँ पे इसका मेंशन कर लेंगे, मेरे पास लेंथ 1 है और ये वो लेंथ 2 है। ठीक, ये L1 मेरे पास 15 दिया गया है और L2 कितना दिया गया है 12। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। L1 बच्चों कितना भी 15 है, L2 कितना आ रहा है 12, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। A1 फाइंड करेंगे, A2 96 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर बच्चों 144, तो 96 इधर डिवाइड होगा तो इधर आगे किस में चेंज हो जाएगा अभी, मल्टीप्लाई में। किसमें चेंज होगा भी, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों आपने काम क्या करना भी, 225 को डिवाइड करने आप डायरेक्ट 144 पे। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 96 से। ठीक है, 150 कितना का भी आपके पास उसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास बच्चों A1 फाइंड हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। A1 बच्चों मेरे पास मिक्स्ड फॉर्म दी गई है 3/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप लिख लेंगे, मेरे पास लेंथ 1 है 3 सेंटीमीटर, लेंथ 2 बच्चों आपने फाइंड करनी है, और A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो वही फार्मूला अप्लाई करें, A1 को पहले चेंज कर लें, तो ये मेरे पास बन जाएगा भी, देखें ना, जब भी मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होता है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
7 3 21, 21 में 4 जमा करते हैं तो कितना बनेगा बच्चों 25, नीचे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास A1 निकल आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। A1 की वैल्यू पुट कर लें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें 25 को 7 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों 25 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। फार्मूला का है भी A1 कितना बच्चों दिया गया 3.57, A2 टोटल गारम, A2 कितना है 63, L1 कितना भी 3, L2 आपने फाइंड करना बच्चों, ये आप वैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 को एज इट लिखें। तो यहाँ पे L2 रेसिप्रोकल ले लेते पहले, फिर इजीली समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। 3.57 63 सॉरी रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से अब दोनों को चेंज कर लें। फिर 63 मेरे पास ऊपर जाएगा, 3.57 नीचे आएगा। इसी तरह L2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे डिवाइड इधर आगे क्या होगा अभी मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 57 इज इक्वल टू क्या आ गई लेंथ, आगे पास 2 आ गई है। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों, सबसे पहले आपने 3 मल्टीप्लाई लिखेंगे 63, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 57 पे, ठीक है। तो आप पास आंसर निकलेगा फाइनल एक 52.94 इज इक्वल टू, तो ये बच्चों आपके पास लेंथ 2 फाइंड हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं भी, ठीक है भी। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा भी, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले स्टेटमेंट में दिया गया भी आपके पास ट्राइंगल एरो ट्राइंगल ABC का जो मेरे पास एरिया बच्चों आ रहा है ना वो 36 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये वाला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का एरिया गिवन है। इसी तरह मेजरमेंट AB ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। मेजरमेंट BD वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। BD कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ए में आप क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। टोटली आप एरिया फाइंड करेंगे भी ADE का टोटल एरिया कितना है। इसी तरह बी में फाइंड करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED ये मेरे पास एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, इसका भी एरिया फाइंड करना है। और ऊपर वाले आप पास एरिया गिवन दिया गया ABC का, और टोटल एरिया आपने बताना कि AB का टोटल एरिया कितना आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भी, मेरे पास जो वैल्यू दी गई है सॉल्यूशन में चले जाइए। सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट एरिया गिवन है A1 ले लें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह L1 ले लें, मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो BD लिखेंगे, आप AD लेंगे। AD लेने का क्या मतलब है कि AD को अच्छी तरह समझ लें बच्चों। अगर आपने AD निकालना है, AD को लाएगा भी AB प्लस BD, AB प्लस BD। AB कितना आ रहा है 6, BD कितना आ रहा है 4, तो टोटल कितना आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर AD आएगा मेरे पास। क्या आएगा भी AD कितना आएगा भी 10 सेंटीमीटर AD कंप्लीट एरिया। मतलब ADE फाइंड कर रहे हैं ना, पहले ADE फाइंड करना है तो इसलिए कंप्लीट आप L2 लिखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि L2 होगा 10 सेंटीमीटर। तो एरिया आपने फाइंड करना है, सेंटर एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। AB का एरिया फाइंड करेंगे, इसको आप कह लें A2। क्या कह लेंगे इसको A2। फार्मूला यूज करें A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। वही फार्मूला यूज होगा। वैल्यू पुट करें, L1 कितना है 6, सॉरी A1 कितना है मेरे पास 36 बच्चों, A2 आपने फाइंड करना है, L1 कितना है 6, L2 कितना बच्चों 10। ओपन करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 10 को 2 मल्टीप्लाई करें 100, तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाय क्या आएगा भी A2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 36 से कट जाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे A2 इज इक्वल टू क्या आएगा भी 100। तो
इस तरह आपके पास एरिया फाइंड होगा भी ए टू से क्या मुराद है कि ए डी का आपने एरिया फाइंड किया, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया मेरे पास आ गया बच्चों भी ए टू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये एरिया फाइंड हो गया भी ए डी ई का। ठीक है, अब आप इसके बाद नीचे आ जाएंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करें बी सी ई डी का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा टोटल एरिया फाइंड करना आपने बी सी ई डी, एरिया ऑफ बी सी ई डी इक्वल होगा भी आप जितना मैंने ए डी का एरिया फाइंड किया ना उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो बाकी आपके पास बी सी ई डी वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है बच्चों, किसमें माइनस करेंगे भी एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई में माइनस करें एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड कर देंगे। ठीक है, आप टोटली एरिया में से जो गिवन एरिया दिया गया है वो माइनस करेंगे तो आपके पास बी सी ई डी का एरिया फाइंड हो जाएगा। ए डी का एरिया आपने फाइंड किया 100 है बच्चों, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी कितना 36, 100 में 36 निकालेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास एरिया किसका फाइंड होगा बच्चों, बी सी ई डी का एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भी। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है अभी, given that triangle ABC and DEF are similar with a scale factor of k is equal to 3. If the area of triangle ABC is 50 centimeter square, find the area of DEF. ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, आप इसमें एक लफ्ज यूज कर रहा है स्केल फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर बेसिकली क्या होता है आपके पास भी, ये मेरे पास L1 ओवर L2 होता है जो कि K से मेंशन किया जाता है। L1 ओवर L2 आपके पास दोनों लेंथ्स के डिवाइजर इक्वल किसके होता है, K की इक्वल लिया जाता है जो कि हमारे पास स्केल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, स्केल फैक्टर मेरे पास क्या भी L1 ओवर L2 इज इक्वल टू किसके लेंगे भी आप K की, तो उसने डायरेक्ट L1 और L2 की वैल्यू है जो डिवाइड करके दी है उसको K में कन्वर्ट कर दिया कि K इक्वल 3, बेसिकली L1 और L2 को डिवाइड करके ही आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लिख लें, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरिया फाइंड, एक एरिया दिया गया बच्चों, ABC ट्राइंगल है उसका एरिया आ रहा है 50 सेंटीमीटर, तो DEF का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लें भी L1 या फिर K इज इक्वल टू 3 है बच्चों, और A1 मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 आपने फाइंड करना है, फार्मूला यूज करें A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का स्क्वायर, L1 मेरे पास और L2 ये मेरे पास क्या K की वैल्यू कितनी आ रही है 3 का स्क्वायर बच्चों बनेगा, A कितना आपने 50, A2 वैसे लिख देंगे, A1 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, और A2 को एरिया 2 फाइंड करना वैसे लिख लें 50 ओवर A2, 3 3 9, तो यहाँ पे 50 को वैसे रखें 9, A2 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर आकर क्या होगा फिर डिवाइड, तो इसी तरह अगर आप 50 को 9 पे डिवाइड करते तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 50 को 9 पे डिवाइड कर लें या फिर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लें 5 × 5 CR 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके पास भी एरिया 2 बच्चों फाइंड हो जाएगा। तो ये 5 मिक्स्ड फॉर्म में कैसे आएगा भी 50 को 9 पे डिवाइड करते हैं भी आपस कितना बनेगा भी 9 5 का 45, बचे कितने बचेंगे 5, पहले आपने क्वेश्चन लिखना फिर रिमाइंडर लिखेंगे फिर आप डिवाइजर लिखेंगे 5 × 5 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह एरिया 2 फाइंड होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम एज स्टेटमेंट यही होगी, बस उसने ट्राइंगल की जगह लफ्ज यूज किया हुआ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन बाकी चीज यही है, गिवन लिख लेता हूँ क्या दिया गया। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास स्केल फैक्टर था K3 और यहाँ पे स्केल फैक्टर आएगा भी 1 और 4, बस कॉपी है इसी की, बस चेंज किया भी स्केल फैक्टर चेंज है और आपस एरिया 1 चेंज है।
एरिया टू फाइंड करेंगे, जैसे ही आपने इधर लिखा हुआ वैसे ही उधर है। ठीक है, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, सिर्फ गिवन चीज़ लिख ली है। बाकी आप इसका सोल्यूशन में फार्मूला अप्लाई करें। A1 बच्चों मेरे पास क्या है, वही फार्मूला यूज करना है, A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का स्क्वायर। A1 64 है, A2 फाइंड करेंगे, L1 और L2 कितना आएगा भाई 1/4, ऊपर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा भाई स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इधर आएगा 64 ओवर A2। ठीक है, पैसे ऊपर लेंगे A2 ओवर 64, ये मेरे पास आएगा 16 ओवर 1, दोनों चेंज हो जाएंगे, A2 ऊपर 64 नीचे, 16 ऊपर A1 नीचे आएगा। अब यहाँ से 64 डिवाइड हो रहा है, उधर आगे बच्चों क्या होगा भाई मल्टीप्लाई, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 जब 1 को डिवाइड करेगा 16 ही रहेगा। तो 64 मल्टीप्लाई 16, क्योंकि ये तो डिवाइड है तो 16 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। A2 की वैल्यू बच्चों क्या है, आपके पास 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। तो ये इस तरह आपके पास एरिया टू फाइंड होगा भी क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भी। अब बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है भी, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पास एरिया दिया भी, पहला मेरे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, और एरिया 2 है भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the ratio of a pair of corresponding sides? फाइंड क्या करेंगे आप भी, L1 ओवर L2 की रेशो फाइंड करनी बच्चों आपने। ठीक है ना, L1 और L2 की क्या फाइंड करेंगे भी, रेशो फाइंड करेंगे, corresponding रेशो। फार्मूला यूज कर लेंगे, सॉल्यूशन में फार्मूला भी A1 ओवर A2 इज इक्वल पास होता है बच्चों L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू पुट कर लें, A1 मेरे पास 16 है, A2 25 बच्चों, L1 और L2 का जो स्क्वायर है ये आप एज इट ही लिख दें। ठीक है, इस स्क्वायर को बच्चों खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट यूज करेंगे और L1 और L2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल L1 और L2। 16 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है 4, 25 का 5। इसी को रेशो में कन्वर्ट कर दें, क्रॉस पेंडिंग साइड्स का मतलब है कि डिवाइड किस में चेंज हो जाएगी रेशो में, और L1 L2 भी किस में चेंज हो जाएगा भी रेशो में। तो ये आप पास L1 ओवर L2 की रेशो फाइंड होगी अभी 4:5। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों स्टेटमेंट वही है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, यही सेम एज रहेगी। 16 की जगह आपके पास एरिया दे देगा 144, इसी तरह 25 की जगह पे एरिया आ जाएगा भी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग साइड्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग साइड, सेम एज इट यही होगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें एक चेंज होगी भी, इफ द बेस ऑफ लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बेस दी गई है जिसको मैंने L1 मेंशन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन लिख लिया बच्चों, स्टेटमेंट आप बुक से देख लें। फिलहाल तो यही सेम स्टेटमेंट है यहाँ तक ये सारी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड होगी कि एक बेस आपके पास गिवन है, मतलब एक लेंथ गिवन दी गई है, द बेस ऑफ द आपस आएगी भी लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो वही फार्मूला यूज कर लें, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 बच्चों मेरे पास 144 है, A2 81 है, L1 30 आ गया, L2 एज लिख रहे, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। तो दोनों तरफ बच्चों आप स्क्वायर रूट ले लें, 144 और 81 30 ओवर L2 के दोनों तरफ क्या लेंगे भी स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर आपके ऊपर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप क्या लेंगे भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें मेरे पास कौन सी वैल्यू खत्म हो रही है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 30 ओवर L2, 144 का स्क्वायर होता है 12, 81 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है स्क्वायर रूट 9 होता है। इसी तरह L2 फाइंड करना है, L2 इधर डिवाइड, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 30 को वैसे लिख दें, 12 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह 9 इधर आपके पास हो रहा है डिवाइड, इधर आप किस में चेंज हो जाएगा भी मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है,
या तो आप इनको कट कर लें, नहीं तो डायरेक्ट 30 × 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा अभी 22.5 सेंटीमीटर आपके पास भी ये लेंथ टू फाइंड होगी बच्चों 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये लेंथ आ जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा अभी 9.2 लास्ट क्वेश्चन है अभी। अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों हेप्टागोन की जो लार्ज साइड्स हैं वो मेरे पास गिवन दी गई 1.7 सेंटीमीटर जो कि स्क्वायर फीट आपके पास क्या होगा अभी 1.7 सेंटीमीटर आपके पास रेगुलर हेप्टागोन की जो लार्ज साइड होगी वो 1.7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्केल फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज कितना होगा अभी 1 सेंटीमीटर होगा अभी। ठीक, लार्ज हेप्टागोन टाइम द साइड्स ऑफ द सिमिलर हेप्टागोन। ठीक है, टाइम द साइड्स किसको मेंशन करती है लेंथ को L1 L2 जो कि मेरे पास स्केल फैक्टर दिएगा 1.7 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नॉट टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। तो यहाँ पे इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नॉट टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों दिया गया है। तो अब यहाँ पे इसके बाद बच्चों क्या रहा है इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नॉन टू बी आपस कितना भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर हेप्टागोन क्या रहा है स्मॉलर हेप्टागोन आप बच्चों लेंगे भी A2 एरिया लेने भी A2 आपने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द सॉरी आपस जो स्मॉलर हेप्टागोन गिवन दिया गया सॉरी आपस कितना बच्चों A2 लेंगे स्मॉलर वो मेरे पास आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन फाइंड करेंगे तो A1 आप फाइंड करेंगे। ठीक है, A1 क्या करेंगे भी फाइंड करेंगे। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने ये लार्जर लेना तो यहाँ पे स्मॉलर रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप स्मॉलर हेप्टागोन दिया गया तो आप A2 लेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि A1 के नीचे क्या होगा भाई A2 डिवाइड होगा, A1 लार्ज है और A2 क्या होगा भाई स्मॉलर होगा, इसलिए स्मॉलर मैंने A2 लिया है और A1 आपने लार्ज बच्चों फाइंड करने हैं। ठीक है, फार्मूला यूज करें, फार्मूला यूज कर लें भी A1 ओवर A2 इज इक्वल बच्चों L1 ओवर L2 का क्या आएगा भी स्क्वायर। L1 L2 स्केल फैक्टर गिवन है जो कि L1 ओवर L2 1.7 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है बच्चों स्क्वायर। A1 एज इट लिखेंगे, A2 बच्चों कितना आ गया 100, A1 इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास बच्चों आएगा 2.89 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2.89 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो कितना आंसर आएगा अभी 2.89 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा अभी इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे 2 डेसिमल छोड़ के 2 पॉइंट छोड़ के तो 289 ही बनेगा। इस तरह बच्चों आपके पास एरिया 2 फाइंड हो गया है जो कि मेरे पास एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन कितना आएगा अभी 289 और स्मॉलर हेप्टागोन कितना दिया गिवन जो दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे मेंशन है स्मॉलर हेप्टागोन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लार्जर आपने फाइंड किया वो 289 है और स्केल फैक्टर 1.7 गिवन है जो कि मेरे पास स्केल फैक्टर दोबारा सुनने बच्चों इक्वल किसके होता है कि L1 ओवर L2 इक्वल होता है, इसलिए मैंने L1 L2 की वैल्यू पुट की 1.7 स्क्वायर एज इट आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपस लार्जर हेप्टागोन कितना आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट 9.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों।